हेलो फैमिली, तो ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है। एंड अगर आपको स्टोरी नहीं पता तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करो। ओ हाँ, वीडियो के एंड में एक बहुत अच्छी थिंग है, मिस मत करना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो दोनों बात कर रहे होते हैं और ह्यून बोलता है कि इस 3 मिनट के गाने के बाद क्या हम दोनों एक दूसरे को कभी मिल नहीं पाएंगे, लाइक भूल जाएंगे? क्या मैं तेरा सिंपल फ्रेंड बन के नहीं रह सकता? डायुन: नहीं, तूने मुझसे कन्फेस करा है और एक लड़का लड़की कभी फ्रेंड नहीं हो सकते, इसलिए नो। टेंशन मत ले, हम एक दूसरे को टीवी के थ्रू देख लेंगे। एंड ह्यून के ब्रेन में वो सारी मेमोरी स्ट्राइक मारती है कि कैसे डायोन ने उसे समझाया, पॉजिटिव किया, उसकी साइड से स्टैंड लेकर बोली। यहाँ राक्षस राक्षसनी को, आई मीन एडन लियोनी को बताता है कि ब्यूल आगे जा, अपना काम कर। डायोन ब्यूल को देखकर शॉक कि तू यहाँ पे क्या कर रही है? एंड ब्यूल, तूने तो मैसेज करके बुलाया था। डायोन जब अपना फोन चेक करती है तो वो समझ जाती है कि ये राक्षसनी की ट्रिक है, आई मीन लियोनी की। एंड वो ब्यूल को फटाफट वहां से जाने के लिए बोलती है, बट इतने में डोर नॉक होता है। ब्यूल डायोन को छुपने के लिए बोलती है क्योंकि कैमरा मैन उसको इस रूम में छोड़ के गया था और उसने उसको इस क्लोथ्स में देखा था, इसीलिए डायोन छुप जाती है और ब्यूल कैमरामैन को हैंडल करती है। बट लियोनी जबरदस्ती 2 रिपोर्टर्स के साथ उसके रूम में जबरदस्ती अंदर आ जाती है। डायोन की तो हवा टाइट कि ये राक्षसनी कहाँ से टपक ली। लियोनी फेक ब्यूल को ढूंढने लग जाती है। वो समझ जाती है जो इसके सामने खड़ी है वो रियल ब्यूल है और वो ब्यूल को बहुत बुरा भला बोलती है। एट लास्ट उसको ये भी बोल देती है कि डेब्यू टाइम से मेरे को तू पसंद नहीं है, लाइक जब से जो इस ट्रांस ग्रुप में आई है मेरे को तू तब से पसंद नहीं है। ल्यूनी फेक ब्यूल, आई मीन डायोन को ढूंढने वाली होती है, बट इतने में ह्यून आ जाता है कि भाई क्या चल रहा है। और ल्यूनी, तू यहाँ क्या कर रही है? हमें कॉन्सर्ट के लिए तैयार होना है, तो तू जा। एंड ल्यूनी ह्यून को बोलने लग जाती है कि ब्यूल ने तेरे को ट्रिक करा है, यहाँ पे फेक ब्यूल है। एक तरह से वो अपनी बातों से ह्यून को ब्यूल के अगेंस्ट करना चाहती थी, बट ह्यून उल्टा उसे बोल देता है कि बेवकूफ है क्या, मेरी पार्टनर तो मेरे साथ खड़ी है और कहानियां बनाना बंद कर। और ह्यून रिपोर्टर्स को ल्यूनी के बिहेवियर के बारे में बताने लग जाता है जो उसने शूट के दौरान करा था। ओ, ल्यूनी तो ब्यूल का बुरा करने आई थी, बट उसके साथ बुरा हो गया। इसलिए कहते हैं बेटा, किसी का बुरा मत सोचो। एंड ह्यून स्वैग से ल्यूनी को दफा करता है। सभी के जाने के बाद वो ब्यूल से अपनी पार्टनर के बारे में पूछता है। अब आप सभी पूछोगे कि ह्यून को कैसे पता चला? अरे, कॉमन सेंस नाम की भी चीज एग्जिस्ट करती है। अब एक बंदा इतनी जल्दी अपने कपड़े और हेयर कैसे चेंज कर सकता है? एंड स्टेज पर ह्यून डायोन से पूछता है एटलीस्ट अपना रियल नेम तो बता दे, और कुछ नहीं पूछूंगा। डायोन उसको अपना रियल नेम बताती है और दोनों की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। बट ह्यून डायोन को निहारते हुए सॉन्ग गा रहा था और उसको मेमोरीज याद आती है कि कैसे उन दोनों ने सॉन्ग के साथ में प्रैक्टिस करी थी। एंड कैसे डायून को सॉन्ग याद नहीं हो रहा था और वो उस पर भड़क पड़ती कि तूने अच्छे खासे लव सॉन्ग को ब्रेकअप सॉन्ग में क्यों कन्वर्ट करा। ह्यून: सॉन्ग राइटर ना अभी अभी रिजेक्ट हुआ है, बट मैं स्टिल यही चाहता हूँ कि पार्टनर के साथ रहे और वो खुश रहे। वो एक तरह से डायून को बता रहा होता है। ह्यून डायून को फील करते हुए, निहारते हुए सॉन्ग को गाता है और दोनों अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट करते हैं। यहाँ राक्षसनी राक्षस, आई मीन ल्यूनी, एडन को बताती है कि ऐसा पंगा पड़ गया है तो रिपोर्टर्स को रोक। एडन साफ मना कर देता है कि ले, मैं क्यों रोकूं? मैं तो उल्टा खुश हूँ कि वो यहाँ पे आए, कम से कम खाली हाथ नहीं गए, उनको कुछ न्यूज तो मिली। ओ भाई, कैसा बंदा है, अपनी पार्टनर की हेल्प नहीं कर रहा। मैंने ना इसका नामकरण बिल्कुल सही करा है, राक्षस। वैसे मैंने ल्यूनी का भी नामकरण बहुत सही करा है, राक्षसनी। एंड ल्यूनी भी अपना बदला और गुस्सा निकालने के लिए एडन के फादर को कॉल करती है और उनके बेटों की सारी करतूत उनको बता देती है। आई मीन कि कैसे वो जंगवू को बर्बाद करना चाहता है। एडन के फादर उसको जोरदार थप्पड़ मारते हैं। यार, बैकग्राउंड म्यूजिक की कमी रही थी, लाइक तुम तना ना ना। उसके फादर उस पर गुस्सा करते हैं, तूने रिपोर्टर्स को क्यों बुलाया था? कंपनी को बर्बाद करना चाहता है क्या तू? बेवकूफ नालायक कचरा कहीं का। एडन समझ जाता है चाहे कुछ भी हो जाए, बट उसके फादर हमेशा जंगवू की साइड लेंगे। उसे भी गुस्सा आ जाता है और बोलता है ठीक है, तो मैं कचरा बनना ही कंटिन्यू करूंगा। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद डायन नोट करती है कि उसका नेकलेस उसके गले में नहीं है। ह्यून को फोर्सफुली दूसरा बंदा ले जाता है कि एटलीस्ट कॉस्ट्यूम तो चेंज कर लो। ह्यून को रॉकेट मिल जाता है, बट इतने में एडन स्टेज पर रियल ब्यूल को भी ले आता है और अपनी बकवास स्टार्ट कर देता है कि हम सभी को अब तक बेवकूफ बनाया जा रहा था कि ब्यूल ने सेम फेस वाली लड़की के साथ अपनी जगह स्विच करी। और ब्यूल और डायोन की तो क्या हालत हुई होगी वो तो आप समझ ही सकते हो। बट इतने में वहां जंगफू आता है और सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है और एडन को जाने के लिए बोलता है। देन तीनों स्टेज से जा रहे होते हैं बिना कुछ बोले। लोगों की बातें सुनकर डायोन को पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस आता है और वो स्टेज पर वापस जाती है और माइक उठाती है और बोलती है, मैं वैरायटी शो करने के लिए आइडल नहीं बनी, मेरे को डांस आता था इसलिए मैं आइडल बनी। सब सच बताती है कि मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी उस टाइम डायोन ने मेरी हेल्प की थी, अदरवाइज मैं गिव अप कर देती सभी चीजों पर। और डायोन को मैंने स्विच होने के लिए बोला था और सारी गलती मेरी है और वो सभी से सॉरी फील करती है, सॉरी मांगती है। ब्यूल को देखकर जंगवू को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे को भी सच बताना है, बट डायोन उसको रोकती है।
जंगवू डायून का हाथ छुड़ाकर ब्यूल के हाथ से माइक लेकर सभी को सब कुछ सच बता देता है। लाइक डायून और उसके डेटिंग लाइफ के बारे में। ब्यूल और डायून टीवी की सुर्खियों में छाए हुए थे। जिस न्यूज को डायून और जंगवू घर बैठकर देख रहे थे, डायून का रिएक्शन, तीसरी बार आ रही हूँ मैं टीवी पे, अगर मैं ओलंपिक्स में मेडल भी लाई होती ना तब भी नहीं आती मैं टीवी पे। लाइक इतना नहीं आती। उस इंसिडेंट के बाद जंगवू और डायून के भी काफी इंटरव्यू हुए जिनमें उन दोनों ने सब कुछ सच बता दिया। प्रेस वाले भी ब्यूल को एक ही क्वेश्चन से तंग कर रहे थे कि आपने अपनी जगह क्यों स्विच करी डायून के साथ। एंड ब्यूल भी रिपीट मोड में, सॉरी कि सारी गलती मेरी है, मैं बोल तो रही हूँ। ये सब देखकर एरी चिढ़ जाती कि ब्यूल की तबीयत इतनी खराब थी कि वो सांस नहीं ले पाती थी। जंगवू को भी स्टोकर ने इतना तंग करा था कि वो सो भी नहीं पाता था। लाइक सारी गलती आइडल्स की नहीं है, हमारी भी गलतियां हैं। जिहान का रिएक्शन, ओ बहन शांत हो जा। बट एरी रुकने का नाम नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर डायून इसकी हेल्प नहीं करती तो कौन करता बताओ। लाइक वो ब्यूल की साइड से बोल रही थी। इवन ब्यूल को भी खुशी होती है, उसको स्माइल आती है, बट कैमरे के सामने वो फटाफट अपनी स्माइल कंट्रोल कर लेती है। एडन के फादर सीईओ जंगवू को रेवोकेशन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए बोलता है, जिस पर जंगवू ऑब्वियसली मना करता है कि लाइक मैं क्यों साइन करूं, पंगा तो आपके बेटे ने क्रिएट करा है। कि लाइक मेरे को 1 साल दो, मैं अपनी परफॉर्मेंस से पैसे कमाकर कंपनी के नुकसान को भरूंगा, अगर नहीं कर पाया तब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करूंगा। बट सीईओ मेरे पास एक और सजेशन है। एंड स्टोरी 1 मंथ बाद शिफ्ट होती है। जंगवू और डायून एक दूसरे के साथ हैप्पी और प्रीशियस टाइम स्पेंड कर रहे थे। डायून ह्यून का इंटरव्यू देख रही होती है फोन पर, जिस पर वो ब्यूल के बारे में अच्छा बोल रहा होता है। बट जंगवू जेलिसी में डायून से फोन ले लेता है कि इसको क्यों देख रही है, मत देख, ये तेरे को लाइक करता था। And वही कपल की छोटी सी क्यूट सी लड़ाई कि मेरा फोन वापस दे, मैं नहीं दे रहा। देन डायून जंगवू को बोलती कि मेरे लिए वो आई प्रॉमिस वाला सॉन्ग गाना। जंगवू आई प्रॉमिस सॉन्ग गाता है जो सिर्फ उसने डायून के लिए लिखा था। तो इसके लिरिक्स कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, और कभी अगर एक दिन ऐसा आया हम दोनों एक दूसरे पर यकीन ना कर पाए तो रिश्ते को सुधारने की पहल मैं करूंगा। देन वो डायन को चीक्स पर क्यूट मिशू करता है एंड डायन को बताता है कि उसे 1 साल के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मैं खुश थी कि अगर नेक्स्ट टाइम मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगी उसमें पहली शर्त तो ये डालूंगी कि मैं वैरायटी शो नहीं करूंगी। एंड वो जिहान को डेट के लिए पूछ लेती है। जिहान भी अपना पास्ट भूलकर डेट के लिए एग्री करता है। अब ये कह सकते हैं कि ऑफिशियली दोनों के प्यार की गाड़ी चल पड़ी। आयुन ने तो गंगा यमुना बहा दी होती है कि पिछली बार की तरह तेरे को ढूंढना ना आना पड़े, तो मेरे मैसेज और कॉल इग्नोर मत करना। जंगवू, ऐसा कभी नहीं होगा और अब मैं तेरे को नहीं खोऊंगा। यह बोलकर वो डायन को पैशनेटली मिशू करता है। डायन रोंदू सी शक्ल लेके बैठी होती है, इतने में उसको जंगवू का कॉल आता है और वो उसको बोलता है कि अपने पिल्लो के नीचे चेक कर। उसमें एक बहुत अच्छी सी रिंग होती है जो जंगवू ने डायन को दी होती है। देन दोनों अपना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं। डायन को ब्यूल की कॉल आती है जो उसका हाल चाल पूछती है और उसको सॉरी बोलती है कि उस इंसिडेंट की वजह से उसके कैफे पे भी बहुत लोग आते हैं और उसको फालतू के लोग फोन भी बहुत करते हैं। डायन, हमने प्रॉमिस करा था ना कि हम एक दूसरे को सॉरी नहीं बोलेंगे। डोंट वरी, लोग धीरे धीरे इस इंसिडेंट को भूल रहे हैं, तो तू भी टेंशन फ्री रह। डायन कैफे में अकेली बैठी वही सॉन्ग सुन रही होती है, ये आई प्रॉमिस वाला, और उसने जंगवू की रिंग भी पहनी होती है। तो जंगवू की मेमोरीज को याद कर रही होती है। इतने में जंगवू आकर उसको सरप्राइज विजिट देता है, कहता है कि अब मैं 1-2 दिन की छुट्टी पर नहीं आया हूँ, अब मैं यहीं रहूंगा। एंड डायन खुशी से जंगवू को मिशू कर देती है कि लाइक मैंने तेरे को बहुत मिस करा। जंगवू, अब से हम कभी भी ब्रेकअप नहीं करेंगे। डायन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताया जाता है लाइक उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी, ब्रेकअप से उनके रिश्ते को बहुत ज्यादा खतरा रहा, और वो स्टिल एक दूसरे के साथ है, रीजन कि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। और यहीं पर बैंग, इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। स्टोरी तो अच्छी थी, आपको कैसी लगी? ह्यून का कैरेक्टर ऐसा था लाइक कि लाइफ में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और उनमें से कुछ लोगों से बहुत कम टाइम के लिए मिलते हैं, एंड वो पर्सन हमारे लिए इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल हो जाता है जिसको मे बी लाइफ टाइम तक नहीं भुला पाते। इन माई ओपिनियन, आई मीन लाइफ इज टू बिग, सभी के साथ होता है। एंड यूप, हियर्स आवर वोटिंग लिस्ट। नो, आप सभी ने मेरे को बहुत अच्छी ड्रामा सजेशन दिए, बट आधे से ज्यादा यूट्यूब पर ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। 1 2 3 में से एक नंबर को आप वोट करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वो नंबर कमेंट बॉक्स में ज्यादा होगा उसको मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी। चालाकी करने की कोशिश मत करना, सभी के पास एक ही वोट है। डोंट फॉरगेट टू स्माइल। बाय बाय। हाँ, मेरे एग्जाम्स नहीं चल रहे, असाइनमेंट्स खत्म हुए हैं।